आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन सहरी से अफ्तारी तक की शेयर करूंगी। साथ में ऑनलाइन ड्रेस मंगवाए ईद के लिए वो शेयर करूंगी। चिकन स्प्रिंग रोल वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान रेसिपी से तैयार हो जाते हैं। और अगर आप पूरा दिन सुकून से रहना चाहती हैं तो सिर्फ 1 घंटे मेहनत के बाद ना आप अपने पूरे दिन की रूटीन को किस तरह से आसान और प्रोडक्टिव बना सकती हैं। तो वो सारी बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हम ख़वातीन ना जितना मर्जी काम कर लें, एंड इफ्तार के टाइम पर ना जो भाग दौड़ मची हुई होती है ना, वो यकीनन आप लोगों को भी बुरी लगती होगी। और ये चीज़ ना हम सब ख़वातीन के साथ है और इस मसले का कोई हल भी नहीं निकलता। तो आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ ये सारी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने घर की रूटीन को ना बहुत ही आसान बना सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ और दुआ है कि आप सब भी ना खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सहरी के बाद ना सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ कि जितने भी बर्तन होते हैं ना, एक साथ ही सारे बर्तन धोकर अच्छे तरीके से किचन को नीट क्लीन करके बेसन और सारा जो सिंक का एरिया है ना, ये सब चीज़ें साफ़ करके ना मैं फिर उसके बाद नमाज़ के लिए खड़ी होती हूँ, ताकि मैं अच्छे तरीके से ना अपनी नमाज़ भी पढ़ सकूँ, उसके बाद कुरान पढ़ सकूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम सही तरीके से ना हुए हुए हों, परफेक्ट ना हुए हुए हों ना, तो नमाज में से ना बार बार मेरा जहन भटकने लगता है। अब शायद ये मेरे साथ है या हो सकता है किसी और के साथ भी होता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मेरे सारे काम तरीके से हुए हुए होते हैं ना, तो फिर मैं पूरी तवज्जो से और पूरे टाइम के साथ ना दिल के साथ फिर इबादत करती हूँ। और मुझे ना इस तरह से ये वाला टाइम बहुत अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है इत्मीनान से, सुकून से इस फजर का ये टाइम जो है इंसान सिर्फ अपने साथ निकाले। अच्छा, नमाज के बाद ना मैं बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ और कोई ना कोई घर के कामों में से ना कोई 1 या 2 ऐसे काम मैं निकाल लेती हूँ जो मुझे दिन के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि इस वक्त मैंने मशीन लगा ली थी और इसमें मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा। वो 1 घंटा ऐसा हुआ कि झटपट से निकल गया और मेरे अच्छे खासे काम इसमें निकल चुके थे। इसी दौरान में सुबहान को स्कूल जाना था, उनको मैंने रेडी किया। बस आखिरी दिन चल रहे हैं बच्चों के स्कूल के भी, तो साथ साथ में ये काम भी होता रहता है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद फिर मेरे पास सोने के लिए टाइम होता है। वो टाइम ऐसा होता है कि नींद तो आ रही होती है, लेकिन अगर उस टाइम को ज़ाया किए बगैर थोड़ा बहुत काम घर का निपटा लिया जाए ना, तो यकीन करें दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। और जो इफ्तारी के टाइम पे भाग दौड़ मची होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ भिंडी थी जो मैंने रात को मंगवा ली थी और रात को ही ना इनको वॉश करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो बस ये 10 मिनट का काम था। इनको जल्दी जल्दी ना सब भिंडियों को काट कर मैंने फ्रिज में रख दिया, ताकि जब मैं सोकर उठूँ ना, फटाफट से जैसे ही गैस आएगी उसके बाद मैं फटाफट से बना लूँगी। और फिर जो क्लीनिंग का काम होता है वो मैं करती हूँ 11 बजे के करीब। तो इस तरह से मेरा दिन में ना काफ़ी टाइम मेरे पास बच जाता है। तो ये क्लिप जो है ये मैं आप लोगों के साथ दोपहर के टाइम की ऐड कर रही हूँ। और एक सूट ऑर्डर किया था, वो आ चुका था। तो नो डाउट के टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, पता नहीं किस तरह से सिलेगा, लेकिन बस ले लिया था और अच्छा लग रहा था इसलिए ऑर्डर कर दिया था। जब ये आ गया तो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसका जो दुपट्टा है वो नेट का है, नेट नहीं है बल्कि सॉरी जॉर्जेट टाइप का दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत और बड़ा। और उसके जो चारों तरफ है वो बॉर्डर बना हुआ है और जो दामन है उस पर भी नेट का काम हुआ हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस डरते डरते मैंने ऑर्डर कर दिया। फर्स्ट टाइम किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्डर वाली चीज़ें पता नहीं कैसी होती होंगी, क्योंकि हम ख़वातीन को ना, जो मिडिल क्लास ख़वातीन होती हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा आदत होती है कि एक मार्केट में जाएंगी, दूसरे में जाएंगी, फिर 2-3 दुकानों पे अच्छे तरीके से देख भाल के फिर जब तक बार्गेनिंग ना कर लें उसके बाद तक हम लोग सूट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाया था और कुछ महंगा भी लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें भाई ले लेते हैं। कभी कभार ना अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि हम ख़वातीन की आदत होती है कि हम बच्चों के लिए, घर के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जहाँ अपनी बात आती है ना, तो वहाँ पे हम जो है ना कहते छोड़ो यार, अगली दफ़ा लेंगे, अगली दफ़ा लेंगे। तो बस इस दफ़ा दिल बड़ा करके मैंने ले लिया था और फिर वो फ़ैसला कुछ अच्छा ही हो गया। फिर शिलिंग किया साथ साथ, क्योंकि अगर बग़ैर शिलिंग किए कपड़े सिलवा लिए जाए ना, स्पेशली कॉटन के, तो फिर वो छोटे हो जाते हैं और फिर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ ऐड कर रही हूँ वो चिकन स्प्रिंग रोल के हैं। और जब मैं ये बना रही थी तो एक ही दफ़ा मैंने बना कर रख दिए थे और तकरीबन ये 2 हफ्ते मेरे काम में आ जाते हैं। चिकन को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पहले मैंने चिकन को धोया और उसके अंदर फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सिरका डाल के इसको रख दिया था। फिर अच्छे तरीके से दोबारा धोया, उसके बाद फिर इसको बॉयल किया। बस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला और जो जितना भी बॉयल किया हुआ चिकन था ना, वो सारा इसमें डाल करना, लहसुन अदरक के साथ पहले मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। इसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें ऐड की, नमक ऐड किया। और ये सारी जितनी भी आप चीज़ें, जितने भी स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो चिकन के हिसाब से ही ऐड करिएगा। और फिर इसमें जो भुना हुआ जो ज़ीरा होता है ना, वो भी ऐड किया था। और जो भुना कुटा ज़ीरा होता है और
और जो काली मिर्च होती है ना, स्पेशली काली मिर्च जो होती है ना, वो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसको कभी भी स्किप मत कीजिएगा। तो कुछ काली मिर्चें इसके अंदर कूट के या फिर पीस के वो भी ऐड करनी होती हैं, लाज़मी वो ऐड की। और जब मुझे यकीन हो गया कि अच्छे तरीके से भुन गए हैं, मसाले आपस में मिल चुके हैं और अब इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं आएगा, तो उसके बाद फिर मैंने एक गाजर, एक शिमला मिर्च, वो भी बिल्कुल बारीक-बारीक काट करना, लंबी-लंबी बारीक-बारीक काट कर वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। और साथ में कुछ मसाले कम लग रहे थे, फिर वो दोबारा भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि अभी मुझे इसको भूनना था और तकरीबन 5 मिनट का टाइम इसको देना होता है, क्योंकि हमारी जो बंद गोभी होती है ना, उसके बाद इसको पकाना नहीं होता। बंद गोभी को जब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो फिर उसके बाद कोशिश ये किया करें कि फ़ौरन से चूल्हे को बंद कर दिया करें, उसको आपस में 1 से 2 मिनट मिला करना, क्योंकि जो बंद गोभी होती है ना, वो अगर हम फ्रेश रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे से स्प्रिंग रोल बने, तो बंद गोभी को ना ज़्यादा पकाया नहीं जाता। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इसके अंदर मैंने जो सोया सॉस होता है वो भी थोड़ा-सा ऐड किया था और चिल्ली सॉस थोड़ा-सा ऐड किया था। इसकी वजह ये थी कि जो बाज़ार के जो रोल होते हैं ना, उनके अंदर ये दोनों चीज़ें लाज़मी ऐड होती हैं। तो यहाँ पे चेक करें कि बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आ रही थी और देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, ये खाने में भी इतने ही क्रिस्पी और इतने ही टेस्टी बने हैं। और रोल बनाने बहुत सिंपल होते हैं, तो बस इसको मैंने थोड़ा-सा स्किप कर दिया था, आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं किया। बस ये छोटे-छोटे से 2-3 क्लिप मैंने ले लिए थे, क्योंकि जब काम कर रहे होते हैं ना, तो इतना बर्डन होता है काम का कि कभी-कभार ना वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मैं क्या करती हूँ, मैं आप लोगों को अपनी आसान सी इफ्तारी बताती हूँ कि किस तरह से अपने लिए रमज़ान को आसान बनाती हूँ। मैं एक दिन समोसे बनाती हूँ और एक दिन पकोड़े बनाती हूँ। तो इस तरह से एक-एक दिन का गैप देने से ना चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और टाइम भी कम लगता है। साथ ही साथ में फ्रूट चाट होती है, शरबत होता है और इसके साथ फिर ये कि जो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का खाना होता है वो भी आराम से खाया जाता है। आधा किलो से भी कुछ कम था ये चिकन, जिसके इतने सारे ये रोल बने हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं और काफ़ी दिन ये निकल जाते हैं। और उसके बाद फिर ये कि बाज़ार के जो रोल होते हैं ना, उससे तो लाख दर्जे अच्छे होते हैं और घर के होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो लाज़मी आप लोगों ने ये सारे ट्राई करने हैं। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ट्रे में रखे हुए थे, उसके बाद मैंने सारे शॉपर में पैक करके रखे थे। और वो मेरी बहनें जो भिंडी की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जिनके घर में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, तो आज आप लोगों के लिए भिंडी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। और इसको बनाना इतना आसान है, सिर्फ भिंडी काटना ही थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, या शायद मुझे लगता है, लेकिन जब बनाने की जब बारी आती है ना, तो ऐसे मिनटों में फटाफट से ना बन जाती है। तो कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा जो है उसको काला कर लिया था और एक जो प्याज़ होती है मीडियम साइज़ की वो ली, उसको काटा और फिर उसको ना हल्के-हल्के से ब्राउन कर लिया। इतना ब्राउन नहीं करना कि बिल्कुल ब्राउन हो जाए, बस इतना कि इसका जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और साथ में ये जो जितने भी मसाले होते हैं, हमारे जो चारों बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए। और मैं ना सारे मसाले डालती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि मैं पिसा हुआ धनिया नहीं डालूँगी। बहुत सारे लोग पिसा हुआ धनिया नहीं डालते, लेकिन यकीन करें मैं डालती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। भिंडी डालने से पहले ना बस अच्छे तरीके से इसकी भुनाई होनी चाहिए और अगर मसाला बहुत ज़्यादा लगा हुआ हो, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड लग रहा हो, तो उसको भिंडी डालने से पहले ना आप मसाले में थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना उसको अच्छे तरीके से भून लें। और इसके बाद जो शान का अचार गोश्त का मसाला होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी मैं गोश्त की कोई रेसिपी बनाती हूँ ना, तो थोड़ा-सा मसाला उसमें से 1 चम्मच या आधे चम्मच के बराबर ना बचा लेती हूँ और फिर वो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं उसमें काम आता है। तो जैसे अचार गोश्त का मसाला होता है, वो गोभी हो गई, भिंडी हो गई, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। लेकिन हाँ, जब भी किसी की नई रेसिपी देखें और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश किया करें ना, तो पहले थोड़ी-सी चीज़ से उसका स्टार्ट लिया करें और जब वो अच्छी बन जाए तो उसके बाद फिर बेशक ज़्यादा बना लें। तो यहाँ पर बहुत एहतियात से और बहुत ही ज़्यादा तरीके से ना भिंडी को चलाना पड़ता है। अगर भिंडी के अंदर लैस हो जाए और फिर भिंडी अगर चिपकने लगे ना आपस में, तो वो यकीन करें कितनी भी अच्छी बनी हुई होगी ना, वो नहीं खाई जाएगी। तो बस फिर इसको ना किसी खुले बर्तन में और बिल्कुल खोल कर बनाएं और जब ये बन जाए तो उसको दम पे रख दें, फिर ये आसानी से गल जाती है। ये था जो आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।